सुकन्या समृद्धि स्कीम क्या है, इसमें कितने रुपए इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, कितने दिनों तक इन्वेस्ट करने से 21 साल की उम्र में जब बच्ची की शादी करनी हो तो आपको कितने रुपए मिल सकते हैं, और इसके साथ में HDFC म्यूचुअल फंड का चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड क्या है और चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड और सुकन्या समृद्धि स्कीम में क्या डिफरेंस है, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिटेल्स में। मेरा नाम है विनोद चौधरी और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने जा रहे हैं सुकन्या समृद्धि स्कीम के विषय में। क्या है सुकन्या समृद्धि स्कीम? सुकन्या समृद्धि स्कीम एक नया सरकारी योजना है जो लड़कियों के शादी के पर्पस के लिए बनाया गया है कि अगर किसी की लड़की की शादी करने की प्लानिंग करनी है तो वो इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है, जो कि उसके 21 साल की उम्र में मैच्योरिटी होती है। आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स जानेंगे सुकन्या समृद्धि के विषय में और साथ ही साथ हम इसका कंपैरिजन करेंगे HDFC म्यूचुअल फंड के चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड के साथ में। तो पहला जो चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड और सुकन्या समृद्धि स्कीम का जो कंपैरिजन का पॉइंट है वो है अकाउंट होल्डर। सुकन्या समृद्धि स्कीम में अकाउंट होल्डर सिर्फ गर्ल चाइल्ड को बनाया जा सकता है, जबकि चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड में आप लड़का और लड़की किसी को भी अकाउंट होल्डर बना सकते हैं। उसमें कोई गर्ल चाइल्ड या बॉय चाइल्ड का कोई बाइफर्केशन नहीं है। दूसरा क्राइटेरिया है एज एलिजिबिलिटी। सुकन्या समृद्धि स्कीम में एनरोलमेंट कराने के लिए 0 ईयर से 10 साल के बच्चियों को एनरोल कराया जा सकता है, जबकि HDFC म्यूचुअल फंड के गिफ्ट फंड में आप 18 साल की उम्र तक बच्चे या बच्चियों को एनरोल करा सकते हैं, उनके नाम पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि आपको सुकन्या समृद्धि स्कीम में इन्वेस्ट करना हो तो आपको कहां जाना पड़ेगा। इसके लिए आप कोई भी पोस्ट ऑफिस या फिर PSU बैंक के ब्रांचेस में आप विजिट कर सकते हैं। वहां से आप बच्चियों के नाम पे सुकन्या समृद्धि स्कीम का अकाउंट खुलवा सकते हैं। वही अगर HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड में आपको इन्वेस्ट करना हो तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर HDFC म्यूचुअल फंड के ऑफिस में आप संपर्क कर सकते हैं। वहां से आप HDFC म्यूचुअल फंड के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप नंबर ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो सुकन्या समृद्धि स्कीम में एक बच्ची के नाम पर सिर्फ एक ही अकाउंट किया जा सकता है और एक गार्जियन अपने 2 बच्चियों के नाम पर मैक्सिमम 2 अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर HDFC म्यूचुअल फंड के अकाउंट होल्डिंग की बात करें तो आप n नंबर ऑफ अकाउंट्स खोल सकते हैं और इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं है नंबर ऑफ चाइल्ड्स का भी। रेट ऑफ रिटर्न की अगर बात करें तो सुकन्या समृद्धि का रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 7.60 है और ये क्वार्टरली रीसेट होता है बाय RBI। और अगर म्यूचुअल फंड की बात करें, HDFC के गिफ्ट फंड की बात करें तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कोई फिक्स नहीं है, ये एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पे आपका रिटर्न वेरिएबल हो सकता है। लिमिटेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो सुकन्या समृद्धि स्कीम में एक लिमिट बनाया गया है कि आप कितना रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम में आपको पर ईयर 1000 रुपया इन्वेस्ट करना होता है और आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये भारत सरकार की एक स्मॉल सेविंग्स योजना है। इसमें आप 1.5 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। वही अगर हम बात करें HDFC के गिफ्ट फंड की तो वहां पे आप 1.5 लाख से ज्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां पे कोई आपका मैक्सिमम लिमिट नहीं है। और अगर हम बात करें पेनल्टी की तो अगर आप सुकन्या समृद्धि स्कीम में साल का 1000 रुपया इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आपको 50 रुपये पेनल्टी देना पड़ सकता है, जबकि HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड में आपका ऐसा कोई पेनल्टी का प्रोविजन नहीं है। आप चाहें तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप नहीं चाहते हैं तो कंट्रीब्यूट नहीं भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। नेचर ऑफ होल्डिंग की बात करें तो दोनों ही जो इन्वेस्टमेंट है ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, तो इनका होल्डिंग जो है वो इनटेंजिबल है, यानी कि इनको हम टच नहीं कर सकते हैं। जैसे गोल्ड और रियल एस्टेट टेंजिबल एसेट्स में आते हैं, ये दोनों ही इनटेंजिबल है। स्टॉक एंड सेफ्टी रिस्क की अगर बात करें तो रिस्क पैरामीटर पे दोनों का ही रिस्क लो आता है। और टैक्सेशन की बेनिफिट की बात करें तो सुकन्या समृद्धि स्कीम में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 1.5 लाख रुपए तक का, उसमें आप ATC के तहत टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं और साथ ही साथ इसका जो मैच्योरिटी आएगा वो टैक्स फ्री होता है। अगर HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड की टैक्सेशन की बात करें तो ये
65% इक्विटी एलोकेशन वाला फंड है, इसीलिए इसका टैक्सेशन इक्विटी के हिसाब से किया जाता है। और इक्विटी का टैक्सेशन यह कहता है कि अगर आप 12 महीने से ज्यादा अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टेड हैं और उसके बाद अगर आपका पैसा विड्रॉ होता है तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के हिसाब से इसका टैक्सेशन भी काफी कम पड़ता है।